मुअज़्ज़ज़ीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सुभान अल्लाह इंसान को पैदा किया और उसके लिए बेशुमार नेमतें उसे अता की। बिलखुसूस जिनका ताल्लुक खाने पीने से है वो तो उन नेमतों को जानते भी हैं और खूब इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन बसा औक़ात नाज़रीन इकराम, इंसान दुनिया की ग़िज़ाओं को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी लोग करते हैं, बेएहतियाती भी करते हैं। लेकिन बसा औक़ात लोग बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर हज़रात ये सुनते हुए आप दस्तरखान पे मिलते हैं, आपस में तबसरे चलते हैं, यार ये हकीम साहिबान जो है, डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि यार ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ। अच्छा, वो ज़िंदगी में बेचारे दस्तरखान पे बैठने वाले सभी जो है वो परहेज़ करने वाले नहीं होते और सभी जो है वो बद परहेज़ भी नहीं होते। अब सूरत हाल ये होती है बसा औक़ात जब इंसान अपनी सेहत के मुतालिक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है फ़िक्र करना शुरू कर देता है, फिर वो बहुत ज़्यादा मोहताज भी होने लगता है। फिर वो ये सोचता है कि पता नहीं ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं खाऊंगा तो ये नहीं होगा, फलाना। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा मोहतात, ये गलत तरीका है। हमेशा एअतिदाल में रखें। ज़रूर हमें ये हर अल्लाह की नेमतों को खाना चाहिए, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सी नेमत को किस वक़्त इस्तेमाल करना है। हमने सलाद इस्तेमाल करना है तो उसका बेहतर तरीका क्या है, हमने योगर्ट इस्तेमाल करना है तो उसका बेहतर तरीका क्या है, हमने अगर मिसाल के तौर पर कभी फास्ट फूड खाना ही है तो हमने फिर उसके साथ क्या इस्तेमाल करना है, क्या कम्बिनेशन करना है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो दुनिया की हर एक नेमत को ज़रूर खाएं और खाने भी चाहिए, कोई मुज़ाहिक़े की बात नहीं है। लेकिन बसा औक़ात अनहेल्थी ग़िज़ाओं को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना ये जो है आपको बीमारियों की तरफ ले जाता है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो लोग मोहतात हो जाते हैं, उनके जिस्म में मुख्तलिफ विटामिन्स की कमी हो जाती है। ज़ाहिरी बात है वो अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करते हैं। जब कम करते हैं तो उसकी वजह से उनके जिस्म में विटामिन्स की कमी हो जाती है और वो अपने जिस्म में लाग़री, कमज़ोरी, नक़ाहत, वो अपने जिस्म में तवानाई महसूस नहीं करते, चाको चौमंद अपने आप को महसूस नहीं करते। तो उस सूरत में हमें ख़ास तौर पर चंद एक बातों का ध्यान ज़रूर रखें, इससे ज़्यादा न रखें, इससे ज़्यादा अपने आप को मोहतात ना करें। मिसाल के तौर पर अक्सर हज़रात जो हैं वो खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं। देखिए, खाने के फ़ौरन बाद चाय पीना ये मुज़र है। अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, अगर करते हैं तो इससे एहतियात करें। अच्छा देखें, इसके साथ साथ ख़ास तौर पर खाने के फ़ौरन बाद चीनी से बनी हुई, ख़ास तौर पर वाइट शुगर से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अक्सर लोग तो है वो ख़ास तौर पर खाने के साथ मुख्तलिफ मीठी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। देखिए, खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, लेकिन मीठे के अंदर भी हमें देखना चाहिए कि हम मीठा, बसा औक़ात शुगर के मरीज़ होते हैं, वो भी कहते हैं कोई मसला नहीं, मीठा खा लेते हैं, साथ में 2 गोली इज़ाफ़ी खा लेंगे, कोई मसला नहीं। तो यहाँ ये एक जो है आप अपने आप के साथ, अपने सेहत के साथ जो है वो सेहत को धोखा देते हैं और सेहत भी कभी फिर आपको धोखा दे जाएगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आप कभी अपनी सेहत के साथ खेलें नहीं, उसको मोहतात ज़रूर रहें लेकिन ज़्यादा मोहतात ना हो।